नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग लर्नर टीवी। आइए चलते फटाफट न्यूज में। हिमाचल पेपर लीक के मामले में गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने उठाया सवाल। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक करवा रहे प्रदेश सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पार्टी ने कहा सुंदरनगर के निजी एमएलएस कॉलेज में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो गया। वही बताया जा रहा है ये सब सरकार की लापरवाही और नेताओं की मिलीभगत हुआ है। बड़ी नेक्सट का भंडाफोड़ ही नहीं कर पा रही है। गुरु तेग बहादुर के नाम पर हुई बड़ी घोषणा। बता दें कि गुरु तेग बहादुर का हरियाणा से विशेष संबंध रहा है। जब प्रथम गुरु नानक देव जी शिक्षाएं और सिद्धांतों के प्रचार के लिए पूर्वी दिशा की ओर गए थे तो कुरुक्षेत्र और यमुनानगर आदि स्थल पर गए। इसके बाद गुरु तेग बहादुर अपने बलिदान देने के लिए तलवंडी साहब के गुरुद्वारा दमदम साहब से भी चले गए थे। इसके बाद वो धमतम साहिब, जिंद और रोहतक होते हुए ये आगरा पहुंचे। छत्तीसगढ़ में गोबर बिनकर कमाइए 30,000 रुपए महीने। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक अनोखा फार्मूला बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोई भी अन्य काम नहीं कर रहा है, अगर वह छत्तीसगढ़ में केवल गोबर बिनेगा तो उसे महीने का 30,000 रुपए कमा सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने जब रायपुर सहकारिता विभाग की तरफ से एक आयोजित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के लाभ गिनाते हुए कही भारत का ऑयल इंपोर्ट पर खर्च हुआ दुगना। मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का कच्चे तेल की आयात पर खर्च लगभग दुगना $119 अरब पर जा पहुंचा। इसकी वजह मांग में वृद्धि और यूक्रेन के युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत तेल और खपत के आयात के मामले में देखें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वही तेल मंत्रालय और पेट्रोलियम योजना के विश्लेषण प्रकोष्ठ के आंकड़े के मुताबिक बताया जा रहा है कि अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच भारत ने तेल के आयात में $119.2 अरब खर्च किए। गौतम अदानी बने दुनिया के 5वें सबसे बड़े रईस। फोर्ब्स मिलेनियर की लिस्ट के मुताबिक वॉरेन बफेट को छोड़कर गौतम अदानी दुनिया के 5वें सबसे बड़े अमीर अरबपति बन गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास $122.4 बिलियन का संपत्ति है। वहीं वॉरेन हेस्टिंग के पास $121.7 बिलियन की संपत्ति है। वहीं अडानी की संपत्ति बिल गेट्स से थोड़ी सी कम है। वहीं उनसे आगे देखें तो बिल गेट्स, अर्नोल्ड और जेफ बेजोस और एलन मस्क है। सूचीगांव योजना से मजबूत हो रही है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमने जो विकास मॉडल छत्तीसगढ़ में लाया है, इस मॉडल से गांव के साथ साथ शहर की अर्थव्यवस्था भी और मजबूत हो रही है। सभी वर्गों पर समावेशी विकास पर जोर भी दिया जा रहा है। वहीं सूचीगांव योजना की वजह से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। 370 की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी कोर्ट फिर से। सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए गए जो कानून है उनको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बेंच पर सुनवाई करेगी। जम्मू और कश्मीर की विशेष अधिकार देने वाला जो अनुच्छेद 370 इसे 2019 में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया था। 28 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहे हैं अरुण लाल। भारत के पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल 68 साल की उम्र के और ये शादी रचाने जा रहे हैं, वो भी अपनी करीबी 28 साल की जो बुलबुल शाह उनके साथ शादी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 मई को अरुण कोलकाता के पीएलएस होटल में शादी करेंगे। खास बात यह है अरुण और बुलबुल की शादी क्रिकेटर की जो पहली पत्नी है रानी उनकी सहमति से हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना को लेकर प्रतिबंध की वापसी की गई। कोरोना के घटते मामलों के बाद बढ़ती लापरवाही को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर प्रतिबंध एक बार फिर से वापस लौट आया। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से प्रतिबंध लगा दिया गया। वही शासन में जनता से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करने की अपील की गई। हॉलीवुड सिंगर को लगा लाखों का नुकसान का डर। हॉलीवुड सिंगर बिली एलिश एक सॉन्ग परफॉर्मेंस के दौरान मुंह के बल स्टेज पर गिर गई। वहीं उन्होंने इस घटना को एक अंधेरा बताया। बिली के साथ घटना तब हुई जब वो कैलिफोर्निया में स्टेज पर एक म्यूजियम कार्यक्रम शुरू करने जा रही थी। जून में होने वाला T20 सीरीज से खत्म हो जाएगा बायो बबल। रिपोर्ट के मुताबिक बायो बबल को खत्म करने के लिए अंतिम फैसला कोविड की स्थिति को ध्यान में रखकर BCCI की गवर्निंग बॉडी लेगी। बताया जा रहा है कि जो बायो बबल है वो खिलाड़ियों के मेंटल हेल्थ को काफी प्रभावित कर, ऐसे में खिलाड़ियों को तरोताजा रखने के लिए फैसला लिया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज 9 जून से। उत्तराखंड में सीएनजी पंप की कमी। गढ़वाल मंडल में केवल 7 ही पंप है। अगर आप वहां से 4 धाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में सीएनजी पंप की कमी के चलते प्रदेश में बाहरी वाहनों से यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। जिस यात्रा मार्ग पर 4 धाम की रूट पड़ता है उन पर देखा था तो गढ़वाल मंडल में केवल 7 ही सीएनजी पंप है, जिसमें से दूर की जवालपुर, डोईवाला में 1 और देहरादून और ऋषिकेश में 2 सीएनजी पंप है। हनुमान चालीसा विवाद पर बोले उद्धव ठाकरे, दादागिरी से निपटना हमें भी आता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके घर के सामने जो हनुमान चालीसा पढ़ने पर लेकर विवाद हो रहा था उस पर उन्होंने बयान दिया। ठाकरे ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने में किसी को परेशानी नहीं है। अगर कोई मेरे घर पर ये करना चाहता है हमारे द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, लेकिन किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं है।
संदिग्ध बैग में मिला ग्रेनेड। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक अज्ञात बैग मिलने पर सूचना पर पुलिस प्रशासन का हड़कंप मच गया। मौके पर तत्काल पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। मौके पर प्रशासन की मौजूदगी में बैग को चेक किया गया तो जिसमें से मिला एक पुराना ग्रेनेड। आखिर क्यों छेड़ा जा रहा है कॉमन सिविल कोड का मुद्दा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब अचानक यह मांग उठी है देश की सभी राज्यों में समान आचार संहिता लागू करना चाहिए। वहीं यूपी में भी इसको लेकर कई नेताओं ने आवाज उठाई। सबसे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने अचानक इसका राग छेड़ दिया। अब इसको लेकर माहौल बहुत गर्म हो गया है। समुद्र के रास्ते भारत में घुसना चाहते थे कुछ पाकिस्तानी। गुजरात के एटीएस ने 9 पाकिस्तानी को दबोचा है। ये सब 26 किलो हीरोइन के साथ साथ भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अरब सागर में गुजरात के पास आतंकवादी रोधी दस्ते की नजर पड़ते ही ये भागने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवादी रोधी दस्ते अर्थात एटीएस ने गुजरात के समुद्री तट के पास अरब सागर में चालक दल के 9 सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ लिया। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के चलते महिला की हो गई मौत। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की वापसी होने लगी, जहां एक और संक्रमित मरीजों के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर जबलपुर की रहने वाली महिला की कोरोना के चलते मौत हो गई। मृत महिला की उम्र बताई जा रही है 77 साल। वही बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 माह के बाद जो है कोरोना से मौत का दूसरा ये जो मामला सामने है।